नमस्कार। ये शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है क्या है, ये होती क्या है और शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्यों कहा जाता है, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो अपन चलिए देखते हैं कि ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों को नाम क्यों दिया गया है। जो आरबीआई ने 1934 में जो एक्ट बनाया है, इस 1934 के एक्ट के अंदर जो आरबीआई ने शेड्यूल्ड 2 बनाया है, जो शेड्यूल्ड 2 में जिन बैंकों का नाम समाविष्ट किया गया है उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है, और जिन बैंकों का इस सूची में नाम नहीं लिया गया है उन बैंकों को नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। अभी मित्रों, आपको ध्यान में आया रहेगा शेड्यूल्ड बैंकों को किन बैंकों को कहा जाता है और नॉन शेड्यूल्ड किन बैंकों को कहा जाता है। ये जो आरबीआई का 1934 का इंडेक्स 2 जो बनाया गया है उसे शेड्यूल कहा जाता है। उस शेड्यूल के अंदर जिन बैंकों का नाम लिया हुआ है उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक, और जिनका नाम नहीं लिया है उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। अभी ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है, ये जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड जो बैंक है उन बैंकों में असल में डिफरेंस होता क्या है, क्या दोनों में फ़र्क होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या बेनिफिट मिलता है और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनको क्या बेनिफिट नहीं मिलता, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में डिफरेंस पॉइंट देखिए। ऑब्जेक्टिव, जो शेड्यूल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो डिपॉजिटर्स का केयर करना और जो आरबीआई का रूल्स है उसको फॉलो करना। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है समाज के जो न्यूनतम लोग हैं, अशक्त लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वित्तीय सहायता करना। जो एग्रीकल्चर है उनको फाइनेंस करना, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा रहता है स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो कैश रिज़र्व जो है वो आरबीआई इन बैंकों को कह देती है कि जो तय करती है आरबीआई 3% 4%, वो कैश रिज़र्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है उसका कैश रिज़र्व उनके पास ही होता है, उनको आरबीआई के पास रखना कोई आरबीआई के पास रखना अनिवार्य नहीं होता है। तीसरा है लोन फ्रॉम आरबीआई। जो शेड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई से लोन बोरो कर सकती है और आरबीआई और इनको शेड्यूल्ड बैंक को लोन प्रोवाइड करती है रेगुलर पर्पस के लिए। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होती है उनको रेगुलर पर्पस के लिए आरबीआई लोन प्रोवाइड नहीं करती है, खाली इमरजेंसी कुछ कंडीशन होवे तो उसमें ही लोन प्रोवाइड करती है। चौथा है क्लियरिंग हाउस। जो शेड्यूल्ड बैंक है वो क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप उनको मिल जाती है या वो मेंबर होते हैं, और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है वो क्लियरिंग हाउस की मेंबर नहीं होती है। मित्र हो, मैं आशा करता हूँ कि आपको शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आपको पता चला हो कैसी होती है। और इसके अगला वीडियो मैं शेड्यूल्ड के अंदर कौन सी बैंक आती है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक इसके अंदर कौन सी बैंक आती है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।